गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय करंट अफेयर सीरीज। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे आपको ये इन आर्म्स को देख के पता लग गया होगा, जर्डालू मैंगोज, जिसको रिसेंटली अभी इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है यूके में। ऑल दो इसको जीआई टैग 2018 में मिल गया था, बट अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसको यूके में एक्सपोर्ट करा है। यूके, वही यूके जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। यूके स्टैंड फॉर वाइन्स। वाइन्स, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेल्स, आईएन स्टैंड फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड, ई स्टैंड फॉर इंग्लैंड, एस स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड। ये था हमारा यूके, ये रिवाइज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि जर्डालू मैंगोज, जिसको अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, एक पर्टिकुलर एरिया को ये स्पेशलिटी दी जाती है या एक पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी लेकर आता है, जिसके कारण उसको ये टैग मिलता है। सो जर्डालू मैंगोज जो हैं वो हमारे बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इट इज ऑन द सदर्न बैंक ऑफ गंगा। तो अगर हम इसी अपने एक जीआई के टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स को इकट्ठे को रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, जर्डालू मैंगो कहां पर एक्सपोर्ट करें अभी? यूके में। यूके किया था हमने लास्ट क्लास में। सेकंड, ये जर्डालू कहां के फेमस है? बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। भागलपुर कहां पड़ता है? ऑन द सदर्न बैंक ऑफ गंगा। नाउ अब आपने सोचा होगा कि ये नीचे मैंने डायग्राम और जो ये मिनिस्ट्री है ये क्यों लिखी है? बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आना के बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये जीआई टैग, या फिर एसएससी में मैक्सिमम चांस होते हैं कि कौन सी चीज को जीआई टैग अभी मिला है। अगर आप इसे थोड़ा सा स्टेट लेवल के एग्जांपल ले जाएं या यूपीएससी में, तो दे विल आस्क दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसका नाम पहले था डीआईपीपी, जो कि 27 जनवरी 2019 को चेंज कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसमें एक कंपोनेंट ऐड किया गया इंटरनल ट्रेड, तब उसका नाम हुआ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पहली स्लाइड में से अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो तीन क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट यूके, सेकंड भागलपुर, अगर ज्योग्राफी से पूछें तो गंगा, एंड कौन सी मिनिस्ट्री से रेगुलेट करती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ जीआई कि जो सबसे हमारा मेन टॉपिक है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं, और इसमें मैं ये डेफिनेशन भी वो डेफिनेशन दे रहा हूं जो IPR.gov.in पे दे रखी है। दैट मींस जो गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे दी हुई है। GI इज अ साइन यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर इसका ओरिजिन होगा, एंड इट इंश्योर्स गुड क्वालिटीज और रेपुटेशन इन द रीजन, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में ही ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता होगा सेफ्रॉन। सेफ्रॉन खाली JNK में ही होता है, एंड JNK में भी अगर मैं एग्जैक्ट जगह पे आ जाऊं तो पामपोर और सोपोर, ये दो जगह ही फेमस हैं। जब आप इस्लामाबाद से श्रीनगर की तरफ जाएंगे तब बीच में एक जगह पड़ेगी पामपोर और सोपोर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप अब अच्छा आप ये पूछ रहे होंगे कि इस्लामाबाद क्या है? इस्लामाबाद ये पाकिस्तान वाला नहीं है। इस्लामाबाद इज द अनदर नेम ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन JNK। और geographical indication is a name or symbol used to check the duplicity of the products related to agriculture, machinery और sweets etc. जैसे रसगुल्ला of Odisha। GI tag is issued to a specific geographical location, एक particular location होगी, एरिया होगा, कंट्री होगी, स्टेट होगा या डिस्ट्रिक्ट होगा।
उस डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर चीज होगी जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट में ही मिल रही है, तो उसको एक जीआई का एक लीगल टैग मिल जाएगा। अब इस लीगल टैग से क्या होगा कि कोई और जगह पे सेम चीज नहीं बेच सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये आप नेक्स्ट है कि इसे रेगुलेट कौन करता है। अब रेगुलेट करने के लिए इंडिया लेवल पे, इंडिया एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, अभी उसके बारे में मैं भी बताता हूं। इनेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो कि फोर्स में आया गया 15 सितंबर 2003 में। एंड इसके बाद ही दार्जिलिंग की टी को सबसे पहले जीआई का टैग मिला गया 2004 में। अब मैंने डब्ल्यूटीओ को स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि इस जीआई वाले टॉपिक के साथ साथ मैं आपको कोई भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, कोई भी पॉलिटी से रिलेटेड या करंट, मैं तीनों मिक्स करके करवा रहा हूं। डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 में आया था। सेकंड, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि इसने किसको रिप्लेस किया था, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को किया था। एंड यूपीएससी कई बार वर्स्ट क्वेश्चन, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो इसमें मेंबर्स कितने हैं, 164। अब इसमें भी लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, अफगानिस्तान। एंड नेक्स्ट कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इट इज इन द जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड क्या हमारे पास 3 क्वेश्चन है। कब, 95 में। किसको रिप्लेस किया, गैट को। मेंबर कितने हैं, 164। रीसेंट मेंबर अफगानिस्तान एंड हेडक्वार्टर जिनेवा। दिस टैग इज इशूड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जिसका नाम है DPIIT, जो कि पहले था DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया। दिस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के पेपर में, दिस क्वेश्चन में काम। नेक्स्ट, हु अकॉर्ड्स एंड रेगुलेट्स जीआई एट इंटरनेशनल लेवल। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे कौन रेगुलेट करता है। एट इंटरनेशनल लेवल दे आर कवर्ड अंडर द कंपोनेंट ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये हम करने जा रहे हैं अंडर पेरिस कन्वेंशन। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो जो इसमें कोड वर्ड्स हैं, पेरिस कन्वेंशन, IPR फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जीआई ऑल्सो गवर्न्ड बाय द WTO, हमने अभी कर लिया है। ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR, ट्रिप्स। ट्रिप्स कब आया था, 1995 में एग्जिस्टेंस में। अगर अब मैं इसमें IPR को समझाऊं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमारे पास पेटेंट आता है, सेकंड हमारे पास कॉपीराइट आता है, थर्ड हमारे पास ट्रेडमार्क आता है, फोर्थ हमारे पास जीआई आता है। जीआई अभी हम कर ही रहे हैं। फर्स्ट मैं आपको इनमें डिफरेंस बता देता हूं कि पेटेंट क्या होता है। अब पेटेंट क्या होता है, सपोज कर लो अभी मैं लेक्चर बना रहा हूं, अब करते करते मेरे दिमाग में कोई एक इन्वेंशन या कोई इनोवेटिव दिमाग आइडिया आ जाए, तो मैं उसको पेटेंट के लिए अप्लाई कर दूंगा। एंड वो अगर पेटेंट हो जाता है तो कोई और बंदा उसे एटलीस्ट 20 ईयर्स तक कॉपी नहीं कर सकता। एंड अगर उसको ये कॉपी करना भी होगा तो वो उसके लिए मेरे से पूछकर मुझे रॉयल्टी पे करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड पेटेंट। कॉपीराइट क्या है, मान लो मैं अभी ये स्लाइड्स बना रहा हूं और अगर कोई और इंस्टीट्यूट कहे कि हमें ये स्लाइड्स का यूज करना है या फिर इस वीडियो लेक्चर का यूज करना चाहिए, तो मैं उन्हें कॉपीराइट के पार दे सकता हूं। अदरवाइज वो मेरे इस वीडियो या लेक्चर को कहीं और पे यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। थर्ड फेमस इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को अगर मैं यहां पर समझाऊं तो ट्रेडमार्क तो अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा चला है लास्ट ईयर। ट्रेडमार्क किसी एक पर्टिकुलर लोगो या स्लोगन के लिए दिया जाता है। मान लो जैसे एक फेमस कॉफी का ब्रांड है स्टारबक्स। स्टारबक्स ने एक अपना लोगो बनाया हुआ है जिसके बीच में एक लेडी बनी हुई है, ठीक है। अब 2018 में क्या हुआ कि एक बंदे थे बहुत ही फेमस, मैं उनका बड़ा फैन हुआ था, सनमीत कालरा।
सनमीत कालरा जी ने स्टारबक्स के लाइंस पे एक खोल दिया सरदार बख्श। उन्होंने कहा सरदार मैं हूं एंड बख्श। इसके लिए स्टारबक्स ने केस डाला दिल्ली हाई कोर्ट में कि हमारे कॉपी कर रहा है, डिसेप्टिव हो रहा है। एंड 2018 में इसकी जजमेंट आई एंड उसके बाद स्टारबक्स को इसके फेवर में ये केस गया एंड सरदार बख्श को कहा गया आप इसका नाम चेंज कर दीजिए सरदार जी बख्श। अब ये सरदार जी बख्श के नाम से फेमस है, ना कि सरदार बख्श, क्योंकि स्टारबक्स ने हाई कोर्ट में ये रिट डाली थी कि ये बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन हो रही है। एंड इन्होंने क्या करा सरदार बख्श ने, इन्होंने अंदर एक टर्बन में एक सरदार बना दिया, लोगो भी सेम है एंड ऑन द सेम लाइन से किया है। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि ये इट इज द मैटर ऑफ डिसेप्टिव बिकॉज इट साउंड्स सेम लाइक द स्टारबक्स। इसलिए अब 2018 में उसका नाम चेंज कर दिया गया सरदार जी बख्श। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडमार्क। हाउ लॉन्ग द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई इज वैलिड। अब जीआई अगर किसी मान लो कि जैसे अभी इस मैंगो को मिला है तो ये कितने साल तक वैलिड रहेगा। लाइक पेटेंट में मैंने आपको बताया 20 ईयर्स तक रहता है, अब ये वैलिड रहता है फॉर द 10 ईयर्स। द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। हर 10 साल के बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीआई एंड ट्रेडमार्क, कि ट्रेडमार्क और जीआई में फर्क क्या। जैसे कि मैंने भी बताया कि जीआई जो मिलता है वो खाली गुड्स के लिए मिलता है एंड ट्रेडमार्क जो होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मिलेगा। जीआई एक टोटल कम्युनिटी को फायदा देगी क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में होगा। ट्रेडमार्क एक इंडिविजुअल की वो हो गया क्योंकि इंडिविजुअल अपना एक स्लोगन या एक लोगो लेके आएगा। ट्रेडमार्क इज अ साइन यूज्ड बाय एन एंटरप्राइज टू डिस्टिंग्विश इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। यहीं से पता लग रहा है इट इज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज from those of other enterprises. It gives its owner the right to exclude others from using the trademark. उस सेम जो मैंने आपको केस बताया कि स्टारबक्स ने कहा कि हमारे यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे सरदार जी बख्श ने जो बनाया अंदर एक टर्बन के साथ बना दिया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी में बहुत कंफ्यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा जोग्राफिकल इंडिकेशन जी से इट इज ओनली फॉर द गुड्स। Geographical indication tells consumer that a product is produced in a certain place, एक certain place में आएगा and has certain characteristics that are due to that place of production. उस जगह पे प्रोडक्शन होने के कारण ही आया है। It may be used by all producers who make their products in the place designated by the geographical indication. हर कोई वहां पर उसको यूज कर सकता है and whose products share typical qualities. अब जीआई में एक मैं आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मान लो कि यहां पर एक मैंगोज आए, कल को तमिलनाडु वाले भी कहें कि हमारे पास भी एक मैंगोज हैं, तो ये तमिलनाडु को नहीं रोक सकते। अगर वहां पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो भी स्टेट हुआ वो जीआई के लिए अप्लाई करेगा, अगर उनको जीआई मिल जाता है तो वहां के उन्हें भी जीआई के टैग से फेमस कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड मुझे कमेंट्स में बहुत सारे वो आ रहे हैं कि सर इजराइल और पैलेस्टीन के लिए आप कोई वीडियो बनाएं। आने वाले टाइम में मैं वो बनाने जा रहा हूं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा एंड इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि किसी भी लेक्चर को जब आप देख रहे हैं तो उसे सारे डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करके पढ़ें। जय हिंद टू ऑल।